नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर ईडी ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां, जिस तरीके से ये बड़ा यानी कि 10,000 करोड़ से ऊपर का राशन घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ, ईडी की टीमों पर हमला भी हुआ जब ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात और छापेमारी करने के लिए पहुंची। पर देखिए, ईडी जिसको डराने की लगातार कोशिश पश्चिम बंगाल में हुई, अब उसी ईडी ने जो है वो राशन घोटाले में ये बड़ा खुलासा किया है। और ईडी की जानकारी के अनुसार ये तमाम चीजें सामने आई है कि जिस 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ घोटाला, उस 10,000 करोड़ रुपए को फॉरेन करेंसी में बदल दिया गया। देखिए किस तरीके से जो है वो बड़ा घोटाला कर जो है वो पैसों को जो है वो ठिकाने लगाना चाहते थे टीएमसी के मंत्री। पर अब जो है वो टीएमसी ने बड़ा खुलासा कर जो है वो इस पूरे मामले की जड़ें खोलकर रख दी है। यानी कि ज्योति प्रिय मलिक जो हैं, उनके 10,000 करोड़ रुपए का पता अब ईडी ने लगा लिया है। और इन पैसों को जो है वो गुप्त नोट के तरीके से जो है वो रखा गया था। और आपके लिए बता दें कि गुप्त नोटों में शाहजहां शेख का नाम लिया गया था। शाहजहां शेख ने बीते दिनों उत्तर 24 परगना में जो है वो ईडी अधिकारियों पर हमला करवाया था और उसी हमले का आरोपी भी है। यानी कि एक तरफ जो ममता बनर्जी के पार्टी के नेता हैं, वो ईडी के ऊपर जानलेवा जिस तरीके से हमला कराया गया था, जिस तरीके से बयानबाजी जो की गई थी, जिससे लोगों को भड़काया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ ये 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल ईडी की जांच में इन तमाम चीजों का पता चला है कि लगभग 9,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किए गए थे। ईडी ने यह भी बताया है कि ताजा जानकारी के अनुसार ये नकदी एफएमएमसी अकाउंट में जमा की गई और फिर विदेशी मुद्रा में बदल दी गई। केंद्रीय जांच एजेंसी को दुबई से बांग्लादेश में लेन देन के सबूत भी मिले हैं। देखिए, एक तरफ देखिए किस तरीके से दुबई से बांग्लादेश में लेन देन के सबूत, यानी कि सीधा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिस पर अब ममता बनर्जी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि एक तरफ ईडी के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। वहीं उसी मामले को लेकर और जिस तरीके से चीजें आज पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, अब लगातार ये मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में अब लग जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। तो वहीं 10,000 करोड़ रुपए की ये जो बात सामने आई है, इससे अब ममता बनर्जी की सरकार पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। क्या इसी 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की वजह से ईडी के अधिकारियों के ऊपर हुए हमले को लेकर कुछ नहीं बोली ममता बनर्जी? और इसी तरीके के सवाल जो हैं वो आज इस लोकतांत्रिक देश में ममता बनर्जी को लेकर उठाए जा रहे हैं। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि टीएमसी के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के प्रमुख सहयोगियों में से एक शंकर आध्याय के निर्देश पर 90% जो है वो फॉरेक्स कंपनियों के जरिए लेन देन हुए थे। गौरतलब है कि बंगाल में हुए राशन घोटाले मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी की जांच में बीते दिनों जो है वो बाधा डालने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई थी कि ये मामला जो है, ये जो हजारों करोड़ रुपए का राशन घोटाला है, इस पर ईडी जांच ना कर पाए। और इसीलिए जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जब ईडी के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों के यहाँ पर जो है छापेमारी के लिए पहुंचे थे, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, तो शेख जहां के समर्थकों ने जो है वो ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। और उस समय पर सीआरपीएफ के टीम जवान जो थे वो भी मौजूद थे। यानी कि आज पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो किसी से भी नहीं छुपे हुए हैं, चाहे फिर वो वहां के राज्यपाल हों या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस। क्योंकि देखिए जिस तरीके के हालात आज पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं कि एक तरफ करोड़ों रुपए का घोटाला, तो वहीं दूसरी तरफ उस घोटाले को ढकने के लिए, उस घोटाले की जांच रुकवाने के लिए किस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 5 जनवरी को जो है वो ईडी के अधिकारी सुबह सवेरे जो हैं वो संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के आवास पर पहुंचे थे। तो वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो टीएमसी के समर्थकों ने ईडी के अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय बल जवानों को जो है वो घेर लिया था
था और उसके बाद उनकी गाड़ी, उनके लैपटॉप, उनके फोन, ये तमाम चीजें जो हैं वो छीन लिए गए थे और इसी के साथ गाड़ियां भी तोड़ दी गई थी और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया और जो है वो हमला कर दिया गया था ईडी के अधिकारियों के ऊपर। ईडी के ऊपर जो हमला किया गया था वो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ नोकझोंक हुई हो या फिर सिर्फ खरोंचे ही ईडी के अधिकारियों को आई हो। दरअसल ये जानलेवा हमला था, क्योंकि जिस तैयारी से टीएमसी के समर्थकों ने ईडी के ऊपर हमला किया था, ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके का सामान लेकर वो पहुंचे थे कि ईंट पत्थर और तलवारें, इससे दिखाई देता है कि उनके इरादे जो हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। इसी राशन घोटाले को लेकर जिस पर ममता बनर्जी ने अभी तक जो है वो चुप्पी साध रखी है और ममता बनर्जी जो अभी तक ये कहती थी कि अगर हमारी पार्टी में से किसी के कोई भी घोटालेबाज निकलता है तो हम उसे सरकार या पार्टी में नहीं रखेंगे, आज वही ममता बनर्जी हजारों करोड़ के राशन घोटाले पर चुप्पी साध कर बैठी हैं। अब आपके लिए बता दें कि राशन घोटाले की बात तो हो रही है, पर ये आखिरकार राशन घोटाला हुआ क्या और उसकी आखिरकार पूरी कहानी क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले मामले में टीएमसी के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक जो है उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की तरफ से जो है वो पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और यानी कि अक्टूबर के महीने में उसकी गिरफ्तारी की गई थी और मलिक के पास जो है वो वन मंत्रालय से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग था और देखिए इसी के लिए वे कथित घोटाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसी के साथ कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है वो खाद्य यानी कि खाद्य पदार्थ वितरण में जो है वो अनियमितताओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। यानी कि देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा राशन भेजा जा रहा था या फिर हम कहें कि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है उनमें पहली बार इस तरीके का घोटाला नहीं देखा गया है कि आज जो है वो ये घोटाला सामने आया है कि राशन जैसी चीज में जो है वो पश्चिम बंगाल में घोटाला हुआ है। तो इससे पहले जो है वो कटमनी से लेकर तोला यानी कि काफी ऐसी चीजें हैं जिस पर पश्चिम बंगाल की सरकार और मंत्रियों ने जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं में है कि हेरा फेरी कर जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा दिया। तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में पहुंचने ही नहीं दिया। और अगर हम बात करें इस राशन घोटाले की तो देखिए ये घोटाला एक ऐसे समय पर किया गया था जिस समय देश जो है वो कितने ज्यादा कठिन दिनों से निकल रहा था, यानी कि लॉकडाउन का समय था। किस तरीके से लोग जो हैं वो दाने दाने के लिए तरस रहे थे और उन्हीं गरीबों के लिए अगर कुछ योजनाएं और कुछ काम करने की कोशिश या खाद्य सामान पहुंचाने की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई, सामान पहुंचाने के लिए किया कदम उठाए गए, तो उसमें किस तरीके से जो है ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो पश्चिम बंगाल के इन मंत्रियों ने किया जो आज ईडी की गिरफ्तारी में भी हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटालों को लेकर खुलासा भी हो रहा है। बेशक कोविड को गए हुए काफी साल हो गए हैं जिस तरीके से देश में हालात थे, पर देखिए ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये 2020 में हुआ घोटाला जो अब 2023 से लेकर 24 में सामने आ रहा है, तो 2016, 2018 काफी ऐसे भी घोटाले हैं जिन पर अभी तक जांच चल रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के कई मंत्री और नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो अब देखना अहम रहेगा राशन घोटाले में भी कितने और नेता और मंत्रियों का नाम है जिन्हें बचाने के लिए टीएमसी के नेता अभी तक जो हैं वो इस राशन घोटाले को चुप्पी साधे बैठे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।